धीरे धीरे जो 15 मिनट की हमारी कॉल होती है वो कभी कभी 2.5 घंटे चली जाती है, जस्ट बिकॉज इंसान को फिर खुद याद आता है कि एक्चुअली हमारी लाइफ में हमें जो हमने एक्सेप्ट कर ली थी जो प्रॉब्लम्स, हमें वैसे जीने की जरूरत नहीं है। हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि हर किसी ने परेशान रहना एक हैबिट बना ली। क्योंकि मुझे अंदर से उनकी पहले डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ और मुझे समझ में आ जाता है कि इधर इनकी ये 1-2 चीजें परेशानी चल रही होंगी जो ये ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रही, क्योंकि हर एक की हिचक भी होती है। कोई भी सिर्फ ऐसे ही नहीं आता। इंट्यूशन हमारी हायर विजडम होती है। हायर विजडम का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो मैंने नोटिस कर ली कि मैंने 10 जने ऐसे देखे, 10 में ना ये एक प्रॉब्लम ना हर एक में थी और वो सब गलत निकले, तो हमें ना कुछ अंदर से ऐसे जवाब आने स्टार्ट हो जाते हैं कि ये वाली चीज अगर इसमें से एनर्जी आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि ये सही है, ये सही नहीं है। और इंट्यूशन भी हमारा माइंड बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने लग जाता है कि दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं बेहद ही फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, इनके जितने भी डिजिग्नेशन मैं बात करूं, मैनिफेस्टेशन कोच भी हैं, और मैं बात कर रही हूं अदिति सरीन की। हेलो अदिति, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छी हूँ। अदिति, जैसे आज जब मैं आ रही थी मॉर्निंग में, तो मुझे किसी ने पूछा एक सवाल, और वो ये सवाल ये था कि मैं हमेशा ना किसी के साथ, हर किसी के साथ बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन हमेशा मेरे साथ बुरा ही होता है। लोग मेरे पीछे बात करते हैं, मेरे सीक्रेट्स को रिवील करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इसके पीछे का, और मैं मानती हूँ कि हमारे बहुत सारे ऑडियंस के मन में भी ये सवाल होगा कि हम किसी का अच्छा करते हैं लेकिन हमें बुराई ही मिलती है, तो क्या अच्छाई करना छोड़ दें? आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मैनिफेस्टेशन कोच भी हैं, तो आप इस नज़र से, और सबसे बड़ी चीज़ आप टैरो कार्ड रीडर हैं, तो आप इस नज़रिए को कैसे देखती हैं, वो थोड़ा बताइए। हमें ये सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जिसने भी ये दुनिया बनाई है, ब्रह्मांड बनाया है, आपको बनाया, मेरे को बनाया, चींटी को भी बनाया है, चिड़िया को भी बनाया, हाथी को भी बनाया है, उनसे कोई गलती तो हो नहीं सकती। तो हमारा अच्छा करने पे अगर हमें कुछ गलत मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है, ये बिना वजह से तो हो नहीं रहा। और ऐसा तो है नहीं कि वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे से कम प्यार करते हैं, इसलिए आपकी अच्छाई पे तो आपको अच्छाई मिलेगी और मेरी अच्छाई पे मुझे बुराई मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि हमारा ये एक लाइफ नहीं है, हमारी अलग अलग लाइफ्स होती हैं। हो सकता है वो जिसके साथ, जो आपकी फ्रेंड की आप बात बता रही हैं, वही सेम चीज़ उन्होंने पहले किसी के साथ करी हो, किसी का दिल दुखाया हो, मतलब जो पिछले आप पूर्व जन्मों की बात पूर्व जन्म, जो कि पहले उन्होंने कभी कोई ना कोई गलती करी ही होगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के साथ तब गलत हो जब उसने सिर्फ अच्छा किया है। और इसके एक टाइम स्पैन होता है। कुछ लोगों को बड़ा इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है कि उन्होंने यहाँ बुरा किया, जैसे कभी ऐसे आपने भी ना दोस्तों के बीच बैठे हुए देखा होगा कि किसी ने हल्की सी कोनी मारी और दूसरे को लग गई, तो दोस्त बोलते हैं ना, देख तूने किया ना इसलिए तेरे साथ ऐसे हो गया। ये तो हो गया आपका इंस्टेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते हो, और बहुत बार मैंने खुद देखा है कि लोग अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, हम लोगों के मन में बुरा लग रहा होता है कि इनके साथ भगवान इनके साथ बुरा क्यों नहीं करता, इनके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, इनके घर कितने अच्छे चल रहे हैं। फिर उनके घर में बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनके बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो पैटर्न आप कैसे ना कैसे देखेंगे, वो रिपीट होगा ही होगा। और अगर गलती से इस बार रिपीट नहीं हुआ तो अगली बार उनको इतने ज्यादा इंटरेस्ट के साथ मिलेगा ना कि लोग आसपास देख के ना उनकी आत्माएं काम जाती हैं कि इनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, ये तो कुछ किया ही नहीं ना इन्होंने, तो कितने अच्छे, पर हमें पता नहीं, हमारे सबके खाते लिखे हुए हैं। इसीलिए ये समझना बड़ा जरूरी है कि एक एक टाइम, एक एक पल हमें सबके साथ अच्छा ही करना है। ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है कि मैं भी आप सबके साथ गलत करना स्टार्ट कर दूं। गलत करने वाले तो मजे कर रहे हैं। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि जब वो मेरी नहीं मान रहे हैं तो मैं भी उनकी क्यों सुनूं। मैं भी, एक वही वाली बात हो गई ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी कर देनी चाहिए। इसमें भी कुछ गलत नहीं है। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी तो उंगली कर लेनी चाहिए। कृष्ण जी ने नहीं किया था, उन्होंने तो सारा टाइम ईमानदारी से तो नहीं जीत पाते, थोड़ी सी तो उंगली टेढ़ी करने में उंगली कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी का दिल दुखा के, उसके साथ ज्यादती करके, उसको तकलीफ दे के, उसको हर्ट करके
काम करने का कोई कुछ उसका वो मिलेगा ही नहीं, वो पर्पस ही। और किसी को तकलीफ देने वाले या किसी को मारने वाले हम तो कोई है ही नहीं, हमने तो नहीं दी उन्हें लाइफ, किसी और ने दिया ना, हम तो ले भी नहीं सकते, हम उनको कोई तकलीफ देने वाले हैं ही नहीं। तो हम ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते कि हम अपना सब कर्म सही करें, हमारे कर्म से किसी को दुख ना पहुंच रहा हो, और हम अपने दिल में भी ना नियत एक साफ रखें। इतना कर रहे हैं ना तो फिर लोग बोलते नहीं ये तो सीधा इतने अच्छे घर में पैदा हुए, इसके तो मजे हैं, उनके पिछले जन्म के कुछ उन्होंने चीजें करी हैं, इसलिए उनका डिसाइड हो गया था कि अब इनको अगली वाले में काफी कंफर्ट मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उनको बोलो आपकी फ्रेंड को अच्छा करती रहे फिर भी। लेकिन वही वाली बात हो जाती है कि लोग चाहते तो है अच्छा करना, लेकिन जैसी उसकी शक्ल देखते हैं ना तो ऐसा मन करता है कि एक अंदर से ना नेगेटिव चीज़ें होने लगती है कि मुझे अच्छा करना ही नहीं, अच्छा करके भी क्या ही मिला। तो वो दिमाग में यही सोचे कि कुछ ना कुछ पास्ट जन्म का है इनके साथ। जी, उससे ना बड़ी आप खुद अपने ऊपर ना या किसी चीज में आजमा के देखिए, आपको ना तसल्ली मिलने लग जाएगी। क्योंकि जब हमें रीजन मिल जाता है ना तो हमें शांति मिल जाती है। जब तक हम रीजन ढूंढते रहते हैं ना, किसी का ब्रेकअप भी अगर किसी के साथ हो जाए ना, उनको क्लोजर ना मिले, उन्हें उससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है नॉर्मल ब्रेकअप से, कि किसी ने जस्ट घोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम एक दिन पहले उससे अच्छे से मिले हो, अगले दिन वो गायब है और तुम सोच रहे हो यार सब कुछ तो अच्छा था। फिर जब तुम्हें पता चलता है ना कि हाँ तुमने ऐसा किया, तुमने ये चीज करी, फिर तुम दुख तो तब भी होता है पर कहीं ना कहीं बैलेंस कर पाते हो तुम। तो जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा ना यार कोई ना कोई चल अपनी गलती थी, हम आगे कोशिश करेंगे, इसके साथ तो चल अच्छा नहीं कर सकते, इसने तो हमारे साथ बहुत बुरा किया, पर इस साथ हम थोड़ी सी मन में अगर इसके साथ ऐसे ख्याल आ रहे तो थोड़ी कन्नी काट सकते हैं, दूसरी जगह पे तो दुनिया के साथ तो अच्छा कर ही सकते हैं, बहुत जरूरतमंद लोग हैं उनके साथ अच्छा कर सकते हैं, जो हमें बदले में कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, उनके साथ तो हम स्पेशली अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। अदिति, जैसे आप टैरो कार्ड रीडर हैं, आप लोगों का टैरो कार्ड पढ़ के जो है आप उनको उनका भविष्य बता देती हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। एस्ट्रोलॉजर में जो हम किसी को दिखाते हैं तो वो हमें रेमेडीज़ देता है कि आप ऐसे कर सकते हैं, ये आप 4 दिन तक करना या 21 दिन तक करना, ऐसे ऐसे करके आपकी चीज़ ठीक हो जाएगी। क्या आप टैरो कार्ड रीड करके भी उनको कोई रेमेडीज़ देती हैं? बिल्कुल देती हूँ। मैं यहाँ थोड़ा करेक्ट करूँगी, मैं टैरो रीडर ही हूँ, मेरी मदर एस्ट्रोलॉजर है। मैं मेजरली टैरो रीडिंग्स ही करती हूँ और लाइफ कोचिंग सेशंस करती हूँ, मैनिफेस्टेशन कोचिंग करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी की मुझे नॉलेज मेरी मम्मी से मिलती है, बट मैंने उसकी ऐसी पढ़ाई नहीं करी, तो मैं एस्ट्रोलॉजर अपने आप को नहीं कहूँगी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ के बारे में मुझे पता है और वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। टैरो में मैं रेमेडीज़ कैसे करती हूँ, क्रिस्टल्स तो हमारे जो हीलिंग क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि मैंने भी पहन रखे हैं, तो वो जो हीलिंग क्रिस्टल्स होते हैं उसमें बहुत शक्ति होती है, वो हमें काम कर देते हैं। वो कोई कुछ ऐसे होते हैं जो हमें करेजियस बनाते हैं, कुछ होते हैं जो वेल्थ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो एक जनरल होता है, जो आप किसी क्रिस्टल स्टोर में भी जाएंगे ना, वहाँ पर भी आप जनरली देखेंगे लिखा होगा ये वेल्थ अट्रैक्ट और ये। लेकिन टैरो में स्पेशली मैं जैसे रीडिंग्स करती हूँ तो मैं उनकी स्पेसिफिक पहले सिचुएशन देखती हूँ। फिर मैं उनका कोर प्रॉब्लम रीजन देखती हूँ कि किस लिए है, और फिर उसके बाद जो वो कर सकते हैं एज अ पर्सन उस सिचुएशन से बचने के लिए। देन स्पिरिचुअली, क्योंकि मैं मंत्रों में बहुत मानती हूँ, तो वो कौन से मंत्र कर सकते हैं, और फिर कुछ एक ऐसी टेक्निक्स या रेमेडीज होती हैं जो बहुत लोगों की बड़ी स्पेसिफिक होती है। जैसे जनरली नजर उतारने के लिए मम्मियाँ कहती है ना कि बस तुम नमक से ऐसे ऐसे कर लो वो हो जाएगा, बहुत अच्छी है, जनरली बहुत अच्छी है, पर सोचिए कि कोई मम्मी बार बार कर रही है, वो हो नहीं रहा, तो कुछ है ना जो हमें और करने की जरूरत है। तो वहां पर फिर हम आके चेक करते हैं और फिर कुछ चीजें ऐसी निकलती हैं जो एक सेशन में ही पता चल पाती हैं कि हाँ, और वो आंसर्स हैं जो मुझे भी कहीं से मिलते हैं, मैं भी निकालती नहीं हूँ या कोई किताब खोल के नहीं देखती, वो उसी टाइम जवाब मिलते हैं, वो उसी टाइम उसका मैं आगे बता देती हूँ। इसमें सबसे ज्यादा टैरो रीड जब आप करती हैं तो इसमें सबसे ज्यादा चाहिए इंट्यूशन, राइट? आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर जैसे आप जब रीड करती हैं तो आप क्या सोचती हैं और कैसे आपको वो इंट्यूशन मिलती है, और अगर कोई इसे करना चाहे तो क्या उसके लिए इंट्यूशन पावर होना बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है? इंट्यूशन सब में है, इंट्यूशन आप में भी है, इनमें भी है, इनमें सब में है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपके अंदर से आवाज़ आ रही है उसको बहुत अच्छे से समझना और उसको फिर कर देना। जी, और लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं होता ना आपके पास। इंट्यूशन ऐसी होती है जो हमें, जिसे हम कहते हैं हमारी सिक्स सेंस, कि हमारे अंदर से एक आवाज आ रही है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बट हमें लगता है जैसे कि किसी को देख के मिलके लगता है कि ये
बंदा एकदम सही नहीं है, मुझे इसके आसपास भटकना भी नहीं है, कुछ ठीक नहीं है इसके बारे में। चाहे वो बहुत अच्छे से आके आपसे मिला, बट मैं आपको एक सच बात बताऊं, इंट्यूटिव हर इंसान हो सकता है जो अपने अंदर की आवाज सुनना, जानना, समझ सकता है शांति से। हर कोई इंसान इंट्यूटिव होता है। और उससे क्या, इंट्यूशन हमारी हायर विजडम होती है। हायर विजडम का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो मैंने नोटिस कर ली कि मैंने 10 जने ऐसे देखे, 10 में ना ये एक प्रॉब्लम ना हर एक में थी और वो सब गलत निकले, तो हमें ना कुछ अंदर से ऐसे जवाब आने स्टार्ट हो जाते हैं कि ये वाली चीज अगर इसमें से एनर्जी आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि ये सही है, ये सही नहीं है। और इंट्यूशन भी हमारा बहुत, माइंड बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने लग जाता है कि हाँ अगर ये हुआ, ये हमें नहीं लगता कि वो कैलकुलेशन कर रहा है, हम बस सोच रहे होते हैं कि एकदम से मेरे पास जवाब इतनी जल्दी आ गया बिना सोचे समझे, तो ये मेरी इंट्यूशन है। बट वो हमारा माइंड बहुत फास्ट चल रहा होता है और वो सीधा हमें जवाब दे देता है। एक दूसरी चीज ये होती है कि हम सब के अंदर, मुझे ऐसा लगता है हम सब के अंदर ईश्वर रहता है, हर किसी के अंदर, चाहे उनका कोई भी नाम आप दे दो, कोई भी है ऊपर, वो हम सब के अंदर रहते हैं। जब हम उनकी आवाज सुनने लग जाते हैं ना, वही इंट्यूशन है। उसके लिए बस थोड़ी सी हमें कभी कभी मेडिटेशन करने की जरूरत पड़ती है। जब हम जितना अपने आप को शांत करना स्टार्ट कर देंगे, जितना हम अच्छे काम करना स्टार्ट कर देंगे और किसी एक को पकड़ के उसका नाम लेना स्टार्ट कर देंगे, हमारी इंट्यूशन बहुत अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगी, टैरो में इंट्यूशन जितनी जरूरी है उतना ही एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम किसी से भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है, तो मेरा मानना ये है, और मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये सिखाती हूँ कि फिर टैरो करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम अगर किसी से कनेक्ट ही नहीं करें, आप समझिए एस्ट्रोलॉजी में आप कंप्यूटर्स में आजकल तो होती है, आपने वो डाली डेट टाइम, सब कोई को वो ही दिखेगा, राहु इधर ही बैठे, आप मैं हम सबको दिखेंगे। लेकिन टैरो में मैं जब वो कार्ड्स खोलूंगी मुझे अलग दिखेगा, आप अलग, कोई और करेंगे वो अलग, क्योंकि हमारे एनर्जी कनेक्शंस अलग हैं। मैं जिनको मान रही हूँ, मैं जिनसे प्रार्थना कर रही हूँ, मैं किसी में विश्वास रख के, आस्था रख के मैं वो जो कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। हो सकता है कोई ऐसे हैं जो ऐसे नहीं कर रहे, वो बस करने के लिए कर रहे हैं, हो सकता है उनको वो जवाब नहीं मिले। इसीलिए कोई किसी से अलग होता है ना, किसी के पास कोई आता है जिसका जवाब बार बार सही हो रहा होता है, क्योंकि उसका जवाब कहीं से आ रहा होता है। तो वो कनेक्ट बिठाना, मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअल कनेक्ट बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंट्यूशन जितना ही ज़रूरी है कि हमारा किसी के साथ तो स्पिरिचुअल कनेक्ट होना चाहिए, प्लस वो हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। क्योंकि जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो आप सोचिए, दिन में 50 जने जिनसे हम बात करें, कोई भी खुशी से नहीं आ रहा है, हर कोई ना कोई परेशानी लेकर आ रहा है। मतलब अगर आप किसी से मिलती हैं तो आपके पास लोग कोई अच्छे से भी बातें करते हैं, हमारे से जो मेरी भी सारी फ्रेटर्निटी के, वो कोई ना कोई परेशानी के साथ ही आते हैं। बस हर एक की परेशानी का स्केल अलग है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है। तो इंसान खुद ग्राउंडेड रहे और सामने वाले को अच्छे से बता भी सके और खुद को भी ठीक से रख सके, तो उसके लिए स्पिरिचुअल कनेक्ट होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई इंसान एक रीडर को नहीं समझ पाता एक टाइम के बाद, वो सिर्फ वहीं से ही बात चलती है फिर उसके बाद। टैरो कार्ड जब आप रीड करती है, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे इसके बारे में, इसके साइंस के बारे में जानना चाहती हूँ। इसके पीछे का साइंस क्या है? मैं अभी आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि जैसे एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस मैं भी मानती हूँ, वास्तु को मैं भी एक साइंस मानती हूँ। सालों से चली आ रही हैं चीज़ें, बड़े स्पेसिफिक डायरेक्शंस में कुछ चीज़ें रखने से जगह का ऑरा, एनर्जी, सब चीज़ें बदल जाती है। टैरो कार्ड्स में मुझे साइंस से ज़्यादा फेथ और स्पिरिचुअल बिलीव्स दिखती है। क्योंकि जब हम टैरो करते हैं, मैं आपको वही तो बोली, साइंस का क्या मतलब है, 1+1 हमेशा 2 ही होगा, या फिर जो भी ये नाप है, या जो हवा H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से ही बनेगा, साइंस यही है। लेकिन टैरो में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिला के टाइटेनियम भी बना सकता है, क्योंकि उसमें कोई उस तरीके का साइंस नहीं है कि हमारे सबको एक ही चीज दिख रही है, हम सबको अलग चीज दिख सकती है, वो सिर्फ एनर्जी है। इसीलिए कुछ टैरो रीडर्स आपको ऐसे लगेंगे कि ये हम आए और ये सब कुछ बताने लग गए, ये इनको कैसे मिल रहा है ये? अब टैरो तो सभी पढ़ रहे हैं, बट इनको कैसे मिल रही है ये वाली चीज? तो उसी का फर्क है वो, क्योंकि अगर साइंस होता तो सब चीज सबके पास सेम ही नॉलेज होती ना उस चीज की। इसकी हर एक कोई अलग एक्सपीरियंस देता है, इसीलिए। तो वो वही वाली बात होगी, आप कनेक्ट कर पाते हैं सामने वाले इंसान से, तो वो इसी वजह से जो आपको इंट्यूशन आती है वो आप करेक्ट बता पाते हैं। करेक्ट, ये ट्रायंगल है, इंट्यूशन से भी ज्यादा। देखिए यहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ बैठे और यहाँ एक और है, तो ऐसे बताते हैं वो, यहाँ से आपके उधर जाता है, वहां से इधर आता है, यहाँ से इधर जाता है। तो मेरी रीडिंग्स ऐसे ट्रायंगल में होती है। तो मेरे लिए ये ट्रायंगल साइंस है, क्योंकि ट्रायंगल तो ट्रायंगल ही रहेगा हमेशा,
वो भी एक अपने आप में जो हमारे सारे यंत्र हैं और जो सारी चीजें वो ट्रायंगल में होते हैं। आप कभी भी देखोगे ट्रायंगल्स बने होते हैं, जो हमारे मंदिर के ऊपर का वो भी ट्रायंगल्स में होता है। तो मुझे ये ना एक ट्रायंगल दिखता है जब भी मैं कोई रीडिंग कर रही होती हूँ। तो मेरे लिए साइंस यही है कि आप वो यहाँ देखे, वो मुझे बताए, मैं आपको बताए, ये हो गया। और फिर आप उनको वहां से वहां कनेक्ट कर दें। मैं तो कनेक्ट करती हूँ, मैं तो बिल्कुल कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान तुम्हें वो तरीके का सुख दे ही नहीं सकता जो तुम्हें इवेंचुअली तो वहीं पर से ही कनेक्ट करना है। पर हम जितनी जल्दी कनेक्ट कर लेना, उससे ये हो जाएगा कि हम बाकी दुनिया से भी एक अच्छा रिश्ता बना के रख लेंगे, क्योंकि हम किसी पे भी डिपेंडेंसी नहीं कर लेंगे। वो ऐसा रिश्ता है जिससे डिपेंडेंसी में वो तुम्हें कभी भी नहीं बोलेगा यार मेरे से बाद में बात करना, मैं अभी बिजी हूँ, मेरे को ये चीज देखनी है। उनके पास 10,000 करोड़ लाख चीजें होंगी करने के लिए, और वो कभी भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप नहीं बिठा पाओगे कनेक्ट। लेकिन वहां से कभी ऐसा नहीं होगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में चले गए तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वहां से आएगी। लेकिन अभी आपके दोस्त को देख लो, 5 काम होंगे ना, 500 काम दिखाएंगे अपने आप को और बोलेंगे यार सुन मैं बाद में बात करता हूँ, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। और वो उतनी हेल्प कर भी नहीं सकते असली में जितनी वहां से हो जाती, क्योंकि वो तो सब चला रहे हैं। और ये अगेन विश्वास पे है, जो विश्वास करे तो उनको भगवान दिखेंगे, जो नहीं करे उन्हें तो पत्थर ही दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों को ना पता नहीं होता है कि प्रश्न क्या करें, क्वेश्चंस क्या पूछने चाहिए इसमें, कि जब आपके पास भी आते होंगे तो बहुत लोग सोचते होंगे कि क्या पूछना चाहिए, तो क्या पूछना चाहिए, थोड़ा आप गाइड करेंगे इस चीज को लेकर? जी, इस स्थिति में मैं सबसे पहले उन्हें ये बताती हूँ कि आपकी जो जीवन में चल रहा है वो बताइए। तो वो सबसे पहले बोलेंगे सब बढ़िया है, हम तो आपसे अच्छा लग रहा था, मिलने आ गए, बात करने का मन था, तो हमने सोचा था बात करते हैं, ठीक है। तो फिर उनसे मैं 1-2 सवाल करती हूँ, अच्छा ये वाला, क्योंकि मुझे अंदर से उनकी पहले डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ और मुझे समझ में आ जाता है कि इधर इनकी ये 1-2 चीजें परेशानी चल रही होंगी जो ये ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रही, क्योंकि हर एक की हिचक भी होती है। कोई भी सिर्फ ऐसे ही नहीं आता, कोई विरला ही होगा जो एक आधा ऐसे ही आया हो। हर किसी के अंदर डीप डाउन होता है, बट वो ना आके एकदम कभी कभी फ्रीज हो जाते हैं कि नहीं नहीं बोला नहीं जाएगा। बट फिर उनका तुम सही रग पकड़ लो कि हाँ बेटी के साथ कैसा रिश्ता चल रहा है आपका, तो वहां पर उनका फिर स्टार्ट हो जाता है कि हाँ नहीं, हाँ, थोड़ा सा एक चीज पकड़ी बस, फिर वो बताना शुरू कर देते हैं, फिर वो सारा स्टार्ट कर देते हैं बताना। लेकिन जनरली अगर मान लीजिए कार्ड्स भी नहीं देखने हैं और सीधा उनसे सिर्फ पूछना ही है, तो उनसे पूछते हैं अच्छा कैसी चल रही है लाइफ, आप कैसे हैं, फिर वो बोलेंगे सब बढ़िया, फिर बोलेंगे एक्चुअली कैसे हैं, अंदर से कैसा फील होता है, ज्यादातर खुश रहते हैं, हाँ ठीक ही है, ठीक ही क्यों है, फिर वो बताएंगे नहीं ये ऑफिस में ना ये हो रही थी चीज, उधर वो पॉलिटिक्स हो गई, फिर वहां से फिर वर्क, फिर रिलेशनशिप, फिर पड़ोसी, फिर सब चीजों के फिर धीरे धीरे जो 15 मिनट की हमारी कॉल होती है वो कभी कभी 2.5 घंटे चली जाती है, जस्ट बिकॉज इंसान को फिर खुद याद आता है कि एक्चुअली हमारी लाइफ में हमने एक्सेप्ट कर ली थी जो प्रॉब्लम्स, हमें वैसे जीने की जरूरत नहीं है, हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि हर किसी ने परेशान रहना एक हैबिट बना लिया, राइट। जिस चीज की भी हैबिट बना लेंगे ना हम, उस चीज में हम अच्छे होते जाएंगे। और अपना एक वो निकाल लिया कि परेशान हो रहे, चल इंस्टाग्राम की रील्स देख ले, तो डिस्ट्रैक्शन एक हैबिट बन ली और परेशान होनी एक हैबिट बन गई। बीच में हर कोई भूल गया कि खुश रहना जब हम 6-7 साल तक के थे तब तक हमें कोई जरूरत नहीं थी किसी चीज की, हर चीज में खुश रहते थे। ये जहां हमने बाहर निकले और चीज़ों में थोड़े थोड़े पढ़ने स्टार्ट हुए, उसके बाद आप सोचिए अगर कोई 25 साल का इंसान आ रहा है, उसके पास 12-13 साल की प्रैक्टिस है परेशान होने की, डिस्ट्रैक्टेड रहने की। तो अगर इतने साल आप बास्केटबॉल खेलेंगे ना 8 घंटे, तो आप 25 साल में इंटरनेशनल खेल सकते हैं। तो आप अगर कोई चीज़ को इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, कुछ तो मेरे क्लाइंट्स होते हैं 40, 45, 50, अब वो जीना सीख चुके हैं परेशानी में, तो हम उनको बस मैं उनका जिसे कहते हैं ना एलिवेट करते हैं स्टैंडर्ड जीने का, कि ऐसे नहीं जीना है। अब कब सीखेंगे हम कि हमें खुशी से, और खुशी से भी नहीं पर पीसफुली कैसे रहना, कि ये मेरे को बार बार इसी चीज के लिए आके पोक करते हैं, उनको पता है मुझे गुस्सा आता है, उनको पता है गुस्सा आता है, आपको आपके ऊपर अपना इतना भी कंट्रोल नहीं कि उन्होंने एक बटन दबाया और आपको गुस्सा आ गया। इसका मैं एक्चुअली एक 3 मंथ्स का प्रोग्राम भी करती हूँ, जिसमें हर 2 हफ्ते में हम बात करते हैं, 1.5 महीने में वो एक दूसरा इंसान बन चुके होते हैं। अच्छा। और वो ये कहते हैं कि ना उन चीजों पे गुस्सा आ रहा, इतना अच्छा लग रहा है, ग्रैटिट्यूड में चलते हैं,
जो आ रहा है बहुत बढ़िया, जो नहीं आ रहा और अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपनी कंपनी से तो मोहब्बत ही हो गई है, नहीं जरूरत लगती किसी की भी। तो ये चीजें, पर मैं आपको भी बता रही हूँ ना, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं आज आपके साथ एक 15-20 मिनट आधे घंटे की कॉल कर लूँ, आप पूरे चार्ज हो जाएंगे 2 दिन तक। तीसरे दिन में ना थोड़ा थोड़ा भूलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो इंसान को ना अपने आप को रिमाइंड करने के लिए मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है। जिम में भी तो हम रेगुलरली जाते हैं, तभी तो बॉडी बनती है ना, 2 दिन से तो नहीं बनती। अदिति, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और आपने इतनी वंडरफुल एक्सपीरियंस और अपनी वंडरफुल नॉलेज हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ अदिति सरीन। अगली बार फिर मौजूद होंगी एक और नई जानकारी के साथ, एक और नए गुरु के साथ। आप देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।